नौ कौशल पद मतलब जो नौ प्रवेशी बच्चे हैं जो ITI कर रहे हैं उन्हें कौशल के बारे में परिचित कराना, ITI नियमों के बारे में जानकारी देना, ये सारा चीज़ों के बारे में हमारे डायरेक्टर सर 2 दिवस कार्यक्रम है। इसमें सभी संस्थाएं द्वारा ये कार्यक्रम कराया जाएगा। आज इसका पहला दिन है, जिसमें पहले टॉपिक में आपका है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम की जानकारी। एक क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा ऊपर सबसे पहले जो आता है संचालित करता है, जिसके अंतर्गत एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो मंत्रालय है वो पूरे इंडिया में जितने भी स्कीम्स होते हैं जो इसके अंतर्गत है वो सबका देख रेख करता है। और इस मंत्रालय के अंतर्गत जो उसका देख रेख करने वाला होता है जिसे हम बोलते हैं DGT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड। DGT जो होता है सारे चीज़ों का संचालित होता है, जिसमें से एक योजना है हमारा CTS का पूरा नाम है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, हिंदी शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। इसके अलावा और भी योजना है जैसे CITS योजना, ATS योजना। अपना अगर है पूरे इंडिया में वो है CTS, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम यानी शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। नाम से जैसे पता चला शिल्प आकार, जिस प्रकार घड़े बनाने वाला कुम्हार होता है उस घड़े को मिट्टी को आकार देता है तो वो एक अच्छा सुंदर सा घड़ा बन जाता है शिल्पकार। वो अपने ट्रेड में यानी व्यवसायों में अच्छे पारंगत होकर अच्छे स्किल होकर उसका एक आकार देता है और वो हमारे जो इंडस्ट्री है उसके मांगों को पूरा करता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रथम जब पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1952 में, तो पहला जो योजना में मेन लक्ष्य रखा था वो कृषि पे था। उसके बाद द्वितीय जब योजना लागू हुआ 5 साल बाद, तब उद्योग नीति लागू हुआ। और जिस देश में आज आगे आप देख रहे होंगे जिसका उद्योग नीति काफ़ी अच्छा है वो आगे है, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इन देशों में इंडस्ट्री ज़्यादा है और वहाँ भी ITI जैसा कोर्स होता है जिसपे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और इंडस्ट्री में काम कराया जाता है। तो उसी पर ये क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम है, जिसकी शुरुआत भारत में अगर कहा जाए तो 1904 में हुआ था। 1904 में जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय वार टेक्नीशियन नाम का एक ITI कोनी जिसके नाम से जानते हो आज बिलासपुर में है, उस समय मध्य प्रांत का विस्तार हुआ करता था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जब युद्ध होने वाला था या युद्ध चलता था तो उस पर जो घायल होते हैं उसके इलाज के लिए और उसे फिर से ट्रेनिंग देकर लड़ाई फिर से कर सके इसलिए वार टेक्नीशियन नाम 1904 में संचालित किया गया। धीरे धीरे इसका नाम बदलते गया और सन 1961 में उसे ITI कर दिया गया। पहले जो सिखाने वाला है उसका कोर्स पहले हुआ करता था, उसके बाद सीखने वाले का। तो जो सिखाने वाला जैसे कोर्स होते हैं यानी ट्रेनर का, जिसे CITS स्कीम के अंतर्गत होते हैं, वो जो हमारा कोनी में था उसको ट्रांसफर कर दिए हावड़ा में, कोलकाता। तब से हावड़ा जो कोलकाता है वो CITS कोर्स वहाँ हो गया और कोनी ITI यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री ITI का। अब क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम जो है 1 वर्ष की 6 माह और 2 साल का कोर्स है। 138 ट्रेड होते हैं जैसे कोपा, स्टेनो, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोल्डर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, ब्यूटिशियन, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, हॉस्पिटल सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऐसे 138 ट्रेड होते हैं, जिसमें से 74 ट्रेड होते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड और 59 ट्रेड होते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड और 5 ट्रेड होते हैं PWD यानी विकलांगों के लिए बनाया गया 5 ट्रेड है तो वही लोग कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में डिफरेंस। ठीक है, हमारे ITI में जो 4 कुल संचालित ट्रेड है जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा और स्टेनो, जिसमें इलेक्ट्रीशियन और फिटर जो है इंजीनियरिंग ट्रेड है और स्टेनो हिंदी और कोपा जो है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड और इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ये फर्क है कि इंजीनियरिंग में क्या होता है किसी भी कार्यों को मतलब कोई भी चीज़ें को मशीन को बनाने का कार्य, और जो नॉन इंजीनियरिंग होता है बने हुए मशीनों पर कार्य करना। जैसे कंप्यूटर बन चुका है, कंप्यूटर हार्डवेयर पहले से इंजीनियरिंग कोर्स हो सकता है क्योंकि उसको पहले हार्डवेयर डेवलप किया गया। फिर जैसे वो हार्डवेयर बन गया, कंप्यूटर बन गया, उसके बाद उस पर काम करना जैसे डेटा एंट्री करना, अकाउंटिंग करना, ये हो जाता है नॉन इंजीनियरिंग कोर्स, क्योंकि ये बने बनाए मशीन पे हम काम करते हैं। इसलिए इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। तो 2 तरह के कोर्सेज होते हैं जो कि क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत आते हैं। ठीक है, आपको पूरा ट्रेड बता दिए, इतना ट्रेड होते हैं, इंजीनियरिंग होते हैं, नॉन इंजीनियरिंग होते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया होते हैं पूरे इंडिया में लगभग सभी ट्रेड 10वीं पास से दिया जा रहा है,
कहीं कहीं प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम देकर तो कहीं मेरिट होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल 201 सरकारी ITI और लगभग उतना ही प्राइवेट ITI है। प्राइवेट ITI में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, आपको साल भर वहाँ पर साल भर या 2 साल का जो ट्रेनिंग होता है वो ITI में आपको पूरा करना होता है। जैसे ट्रेनिंग पूरा हो जाता है उसके बाद आपको एक एग्जाम निकालना होता है। सेंट्रल लेवल का जो होता है वो AITT लेता है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, और राज्य स्तर का होता है STT लेता है, स्टेट ट्रेड टेस्ट, राज्य व्यावसायिक परीक्षा, जो कि TTC रायपुर द्वारा लिया जाता है, जो SCVT कोर्स होता है। SCVT और NCVT में फर्क क्या है ये भी थोड़ा समझिएगा। NCVT का मतलब होता है नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, और